हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। इसके पहले 2 सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें मैंने पहले सेशन में आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। दूसरे सेशन में मैंने ऑल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपको करवाए थे, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं MDH फॉर्मूले पर बेस्ड सवालों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MDH फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हम सवालों को कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं MDH। ठीक है, तो नाम सुना होगा MDH, मसालों का नाम तो सुना ही होगा आपने, बट ये MDH फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, जिसमें M का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, H का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स। तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं, ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये M हो गया, D हो गया, H हो गया, और यहाँ पर हमने W लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा M D H, और यहाँ पर हमने W लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी। यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नंबरिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में क्या है, बराबर। ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है सर, क्यों बराबर है सर? देखिए, आपका जो वर्क है वो नंबर ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा, है ना। तो जो वर्क है वो नंबर ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आवर्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, हर एक व्यक्ति जो है वो सेम एफिशिएंसी का है। आप 2 दिन तक काम कर रहे हैं और कोई 3 दिन तक काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेम एफिशिएंसी से अगर सबकी एफिशिएंसी सेम है तो 2 दिन तक जो काम करोगे और 3 दिन तक जो काम करोगे उसमें डिफरेंस होगा ना। 3 दिन में आप ज़्यादा काम कर लोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज पे आपका वर्क डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आवर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए सेम एफिशिएंसी के लोग काम कर रहे हैं, है ना, बट ये दिन में 8 घंटे करते हैं, वो दिन में 10 घंटे करते हैं, तो जो 10 घंटे करते हैं उनका काम ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ आवर्स पे भी आपका जो वर्क है वो डिपेंड करता है। तो अगर ये वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पर्सन के, नंबर ऑफ डेज के, नंबर ऑफ आवर्स के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है किस पर, MDH पर, M इंटू D इंटू H पर। अगर हम W को इधर भेज दें तो हम ये बोल सकते हैं MDH अपॉन W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 के। अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटा दें यहाँ से, है ना, प्रोपोर्शनल यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं कि ये आपका एक कांस्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट है इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरह से इक्वेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल में होगा क्या कि भैया इतने लोग हैं, इतने दिनों में, इतने घंटे में इतना काम कर देते हैं, तो जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी अगर उनके पास इतने दिन बचे और इतने आवर्स बचे। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ये भी रखना है आपको कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल हो उसमें आवर्स के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज के बारे में बात हो रही है, तो उस समय जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, M इंटू D होगा। तो यहां पर हो गया M1 D1 और ये बराबर हो जाएगा आपके किसके, M2 इंटू D2 के। ठीक है, अगर इसमें आर्स आ गया तो H1 H2 लगा देना। अगर वर्क के बारे में भी जानकारी है तो नीचे W1 W2 लगा देना। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक चीज और आती है, वो आती है इफिशियंसी। एक और चीज आती है यहाँ पर, क्या, इफिशियंसी। तो अगर इफिशियंसी यहाँ पर डिस्कस हो जाए तो यहाँ पर E1 लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, E2 लगा दो। ठीक है, E1 E2 क्या है, इफिशियंसी। अब हो सकता है इस तरफ मैन हो और इस तरफ क्या हो, वुमेन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर E1 लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, E2 लग जाएगा, जिसमें E1 और E2 क्या है, इफिशियंसीज है। ठीक है, इधर मैन है उधर वुमेन है, तो मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी जाहिर सी बात है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो जो भी होगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, इसके बारे में आपको बस जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस टाइप के सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये चीज़ पता है तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल मैंने लिया है। सबसे पहला ध्यान से देखो, 12 men complete a piece of work in 16 days। तो 12 लोग हैं और ये 16 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। यहां भी मैन है, वहां भी मैन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम वर्क इज डन बाय 8 men in how many days। अब यही सेम वर्क अगर 8 लोग करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल हो गया, सरल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो 8 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24।
तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा समय इस सवाल को हमें देने की जरूरत नहीं है, बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताना सही समझा। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। 20 मैन, वहां भी मैन है क्या? यहां भी मैन है, ठीक है, तो मैन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 मैन लिखा मैंने, 20 मैन वर्क 9 आवर्स पर डे टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ये 12 डेज 9 आवर्स। सेम वर्क डन बाय 24 मैन, तो यहाँ लिखा 24। ठीक है, कितने दिन लगेंगे पूछ रहा है, और वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या थे? 20 लोग थे, 12 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। यही काम अगर 24 लोग करेंगे प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से, तो कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो 12 से ये जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 और 3 कितना हो गया? मल्टीप्लाई होने पे 15, और यहाँ पर डी आ गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15 दिन होगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। ठीक है, सिंपल सवाल था। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देंगे इसके ऊपर। ठीक है, आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ लिखा है 7 men वर्क 8 hours पर डे टू कंप्लीट 1/3 पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो यहाँ पर भी है 7 men हैं और 36 डेज लग रहे हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, और काम कितना कंप्लीट किया सर? 1/3 काम कंप्लीट किया। तो यहाँ लिख दिया 1/3। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा सर? 2/3 होगा। ठीक है, तो आपसे बोला द रेस्ट वर्क डन बाय 24 मैन, तो यहाँ पर लिखा 24। ठीक है, और यहाँ पर कितने दिन लगेंगे पूछ रहा है, और प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे। ये हो गया आपके पास। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, अब क्या करोगे यहाँ पर? ध्यान से देखो। तो मैंने बोला ये 3 से 3 तो चला गया। ठीक है, 2 से ये गया कितनी बार? 12 बार। ठीक है सर, ये 12 बार हो गया। 12 से ये कितनी बार गया सर? 3 बार। 3 से ये कितनी बार गया सर? 2 बार। 2 से ये कितनी बार गया सर? 4 बार। ठीक है, तो 7 और 4 कितना हो गया सर? 28। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो काटा पिटी मचाना आपको आना चाहिए। ठीक है, काटा पिटी मचाना आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी में किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त देने का कोई मतलब नहीं है ना, आसान आसान सवाल है, जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे सवाल पे आते हैं। अब सवाल में क्या बोल रहा है? 12 men वर्क 9 hours पर डे टू कंप्लीट 40%। अब वेराइटी देख रहे हैं कि वर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो फ्रैक्शन में दे रहा है 1/3 है ना, या 40% परसेंटेज में दे रहा है। तो इस तरह से अब वर्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भैया 12 व्यक्ति हैं और 30 दिन में प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 40% काम कंप्लीट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अब जो काम बचेगा वो कितना बचेगा? 60% बचेगा। ठीक है सर, और यहाँ पर 15 मैन है। ठीक है, 15 मैन है और उन्हें कितना दिन लगेगा पूछ रहा है, और प्रतिदिन ये लोग 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर काटा पिटी मचाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 3 से 5 बार। ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 और ये 6 कितना हो गया? 30 हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से ये कितनी बार चला गया? 6 बार। 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ डी बचा था, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 54 आ जाएगा। सिंपल, सरल, आसान और इजी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। चलो, अब यहां लिखा है 6 इंजन्स कंज्यूम 15 मेट्रिक टन कोल व्हेन ईच इज रनिंग 9 hours पर डे। 8 इंजन ईच रनिंग 12 hours पर डे, देन हाउ मच कोल कंज्यूम इफ 3 इंजन ऑफ फर्स्ट टाइप इज इक्वल टू 4 इंजन ऑफ सेकेंड टाइप। तो यहां पर सबसे पहले क्या बोल रहा है? अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमने यहां से सवाल को पढ़ा यहां तक, तो भैया 6 इंजन है, वो 15 मेट्रिक टन कोल जो है कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये 15 मेट्रिक टन जो है वो हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, 6 इंजन हमारे लिए वो 6% की तरह होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो इंजन पहले है और जो बाद में है उसके बीच में
फर्क है ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दिया तो हम मान लेते हैं ये मैन है और वो वुमेन है, तो इफिशियंसी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमने बोला इस भैया 6 इंजन है, 6 इंजन है आपके। ठीक है, 6E1 ये फर्स्ट टाइप का है, 15 मेट्रिक टन कोल कंज्यूम करता है। ठीक है, और 9 घंटे काम करता है। ठीक है सर, बाद में क्या बोल रहा है 8 इंजन। ठीक है, तो 8 इंजन ये सेकेंड टाइप का इंजन हो गया भैया। ठीक है, ये कितना कंज्यूम करेगा ये आपसे पूछ रहा है, और ये कितने घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको दी गई है वो क्या दी गई है कि भैया 3 इंजन ऑफ फर्स्ट टाइप, 3 इंजन ऑफ फर्स्ट टाइप यानी कि 3E1 इज इक्वल टू 4 इंजन ऑफ सेकेंड टाइप यानी कि 4E2। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो E1 अपॉन E2 है वो आपका 4/3 है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप 4K और इसको 3K ले सकते हो। ठीक है, आप इसको चाहो तो 4K और 3K ले सकते हो। ठीक है ना, वैसे भी K आमने सामने रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 इंटू E1 की जगह 4K इंटू 9, और यहाँ पर लिखा 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। E2 की जगह क्या आ जाएगा 3K, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये आपको W निकालना है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर ये जो है ये 36K है, ये भी आपका 36K है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर ये W इधर जाएगा, W जो है वो इधर जाएगा, तो यहाँ से W आ जाएगा इधर, और 15 इंटू 8 हो जाएगा, 15 इंटू 8 आपका हो जाएगा 120, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20। तो 20 मेट्रिक टन कोल जो है वो कंज्यूम करेगा हमारा सेकंड टाइप का इंजन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, अच्छे से देखो है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए अच्छे से देखो इसको, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। चलें बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नए सवाल की बात करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर टेक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए बिल्डिंग इन 120 days and employed 100 laborers. After 45 days he found that 1/4 work completed. How many more laborers employed for completed the remaining work on time? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये वादा किया कि मैं आपकी जो बिल्डिंग है वो 120 दिन में बना के दे दूंगा, और उसके लिए उसने 100 मजदूरों को काम पे रख भी लिया। जब वो 45 दिन बाद काम देखने गया तो उसको दिखा कि यार 1/4 काम ही हुआ है। तो अब उसको लग रहा है यार काम इसी हिसाब से अगर चलेगा तो काम हो नहीं पाएगा, तो उसे काम समय पर करके देना है। उसके लिए वो और कितने मजदूरों को काम पर रख ले जिससे कि जो बचा हुआ काम है वो समय पर हो जाए। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर आपके पास में जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं 100 है ना, और जो आपके पास में डेज हैं वो आपके पास कितने हैं 120। ठीक है, ये डेज हैं और ये वर्कर्स हैं, याद रखना है ना, वर्कर्स हैं। तो मैंने कहा सर कि आपने ये जो 100 वर्कर्स थे, 100 लेबर्स थे, इन्होंने 45 दिन तक तो काम किया होगा ना, हाँ किया होगा, और कितना काम किया होगा, कितना काम किया सर 1/4 काम किया, यहाँ पर लिख दिया 1/4। अब बचा हुआ काम कितना है सर 3/4, बचा हुआ काम कितना है 3/4। ठीक है, और 120 में से 45 दिन तो काम हो चुका, तो अब बचा कितना सर 75 डेज बच गया। ठीक है सर, है ना 75 डेज बच गया है ना, क्योंकि टाइम पे करके देना है। और आपको मालूम है कि आप जो मजदूर काम कर रहे थे उतने मजदूरों में काम होगा नहीं, तो आप और मजदूरों को रखोगे। तो आपने बोला 100 मजदूर तो ऑलरेडी थे, और कितने रख लें पूछ रहा है, तो हमें बस ये P निकालना है, हमें बस ये क्या निकालना है P निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये जाएगा कितनी बार 25 बार। ठीक है, 25 से ये जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 इंटू ये करेंगे कितना जाएगा आपके पास में 4 4 16, एक मिनट, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 5 20, और ये आ जाएगा 180, और ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस P। तो सॉल्व करने पे P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80। तो 80 वर्कर उसे और रखने पड़ेंगे जिससे कि उसका जो काम है वो समय पर हो जाए। ठीक है, उसका जो काम है वो कितने पे हो जाए, समय पे हो जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल की।
A contractor take contract to build building in 40 days and employ 25 workers. After 24 days, he found that 1/3 work completed. Then how many more workers employed to complete the rest work 4 days earlier? ठीक है, 4 days earlier. ठीक है भैया. अब यहां पर सेम कंडीशन है, बट वहां पर आपको टाइम से काम करना था, बट अभी आपको 4 दिन पहले काम पूरा करके देना है. तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. हमारे पास 25 वर्कर्स हैं और 24 दिन तक तो काम हुआ है. तो 25 वर्कर ने 24 दिन तक काम किया और काम कितना हुआ, 1/3 हुआ. काम कितना हुआ, 1/3 हुआ. तो अब बचा कितना, अब बचा आपका 2/3 काम. अब बचा कितना आपका 2/3 काम. ठीक है ना. और आपको और कितने मजदूरों की आवश्यकता ये पूछ रहा, तो आपके पास 25 मजदूर तो पहले से ही थे, तो 25 प्लस P ये कर दिया आपने. ठीक है. और यहां पर आपने देखा कि मेरे पास टोटल 40 दिन थे, 40 दिन में से 24 दिन काम हो चुका है, तो मेरे पास अब बचे 16 दिन, बट मुझे 4 दिन पहले करके देना है. यानी कि अब मेरे पास 16 दिन नहीं, अब मेरे पास 4 दिन कम कर लो, 12 दिन बचे. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 12 दिन. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां से ये 3 और ये 3 जाएगा, 2 से जाएगा ये 6 बार. ठीक है. 6 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार. और ये कितना हो जाएगा, 100. तो ये 100 हो गया और ये हो गया आपके पास में 25 प्लस P. तो साफ साफ दिख रहा है कि जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 75 आएगी. तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 75 आ जाएगी. ठीक है बेटा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं. सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है. देखो इसको ध्यान से. ठीक है. यहां पर नयापन क्या था, नयापन बस इतना सा था कि यहां पर आपको टाइम पर काम नहीं करना था, आपको 4 दिन पहले करना था. तो 40 में से 24 दिन काम हो चुका था, तो बचे 16 दिन. तो गलती यहां हो सकती है आपसे कि आप यहां 16 दिन पुट कर दो, जबकि 16 नहीं, यहां पर क्या पुट करना था, 4 दिन कम यानी 12 दिन पुट करना था. ठीक है बेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं. 120 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज एंड ईच वर्कर वर्क्स 10 आवर पर डे. ऑल स्टार्ट द वर्क. After 10 days, all the worker goes to strike. Due to strike, 25 days work stop. How many more workers employed to finish the remaining work if each worker works 8 hours per day? अब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी कारखाने में 120 वर्कर काम करते हैं और उनके अंदर ये क्षमता है कि वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 85 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं. अब कुछ दिक्कतें हुई होंगी उनके साथ, उनकी कुछ मांगे होंगी जो पूरी नहीं हो रही होंगी. तो उन्होंने काम तो शुरू किया, बट 10 दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने स्ट्राइक कर दी. तो 10 दिन काम करने के बाद स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक करने के बाद 25 दिन तक कोई काम ही नहीं हुआ. ठीक है. 25 दिन तक कोई काम ही नहीं हुआ. फिर उनकी मांगे मान ली गई होगी, उनको बुलाया होगा, सबके सब आ गए, बट उन्होंने कंडीशन ये रख दी कि भैया अब हम 10 घंटे काम नहीं करेंगे, अब हम 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन. ठीक है. आपसे पूछ रहा है कि भैया आपको कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी. सर पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि देखो पहले 10 घंटे कर रहे थे, अब 8 घंटे कर रहे हैं. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि भैया 25 दिन तक तो काम हुआ ही नहीं है ना, तो जो लोग हैं वो लोग एक्चुअल जितना करते थे उससे भी कम घंटे काम करेंगे, तो हमें और वर्कर की तो आवश्यकता पड़ेगी ना. ठीक है सर, समझ में आ गया. तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो. हमने बोला 120 वर्कर्स 85 डेज और 10 आवर्स. ठीक है ना. तो हमने यहां पर लिखा 120 वर्कर्स 85 और 10 आवर्स. 120 वर्कर हैं, 85 डेज है और 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं. अब हो क्या रहा है कि भैया ये 120 लोगों ने 10 दिन तक काम किया 10 घंटे के हिसाब से, तो इतना काम आपका कम हो जाएगा. तो अब आपके पास बचेगा कितना, 120 इंटू 75 इंटू 10. अब ये काम आपको करना है, बचा हुआ काम ये है, और आपको इसको करने के लिए और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी. साफ साफ दिख रहा है मुझे. ठीक है, साफ साफ दिख रहा है मुझे. और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 85. आपने काम कितने दिन किया, 10 दिन, तो ये 10 दिन कम हो गया. उसके बाद 25 दिन तक तो कोई काम हुआ ही नहीं, उसके बाद 25 दिन तक तो काम हुआ ही नहीं, तो ये 35 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50. यानी कि अब जो ये काम बचा हुआ है इसको आपको 50 दिन में करना है. और अब जो वर्कर आएंगे वो 10 घंटे काम नहीं करेंगे, वो 8 घंटे काम करेंगे. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखो. यहां पर आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो. यहां पर ये कितना हो जाएगा, 400 है ना. ये कितना है आपका 400, तो ये 1 0 कम हो गया. और 40 से ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार. तो 15 और ये 22 इज इक्वल टू 120 प्लस P. तो यहां से नंबर ऑफ पर्सन जो आपको चाहिए एक्स्ट्रा वो है आपके 105. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, 105. ठीक है. कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं.
ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। इतना काम था, इतना काम 10 दिन में हुआ, इतना काम बचा हुआ है, इस काम को 50 दिन में करना है। जो करेंगे वो केवल 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले हैं। आपके पास ऑलरेडी इतने लोग थे, है ना, टाइम कम है और लोगों को रखना पड़ेगा, कितने लोग को रखना पड़ेगा ये पूछा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं, अगर है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 40 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। 40 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 days and each worker work 8 hours per day. All workers start the work. After 20 days, all goes on strike. Due to strike, all work stopped for 6 days. 10 worker left the work. ये important point है यहाँ पर. 10 worker left the work, मतलब ये वापिस ही नहीं आए. How many more workers employed to finish the work if each worker works 4 hours per day? ठीक है, सेम वही सवाल है, बस कुछ कंडीशन नहीं आ गई है कि यहाँ पर जो उनकी मांगे थे उसको पूरा करने के बाद भी कुछ लोग को मंजूर नहीं हुआ, है ना, मतलब हर एक मांग पूरी नहीं हुई होगी, है ना। तो जिनको ठीक लगा वो वापस आ गए, जिनको नहीं लगा वो वापस नहीं आए, ठीक है। और पहले कितने घंटे काम करते थे? 8 घंटे, अब कितना करेंगे? 4 घंटे, ठीक है, ऐसा कुछ है। और 6 दिन तक काम नहीं हुआ है, ठीक है। और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे? 36। तो अब आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, देखो ध्यान से। तो मैंने बोला यार 40, 36, 8, तो मैंने कहा 40, 36, 8, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब इन 40 लोगों ने आपका 20 दिन तक तो काम किया है ना, तो 20 दिन तक तो इन्होंने काम किया सर, 8 घंटे के हिसाब से 20 दिन काम किया। तो अब आपके पास जो काम बचा वो इतना बच गया। अब ये काम आपको करवाना है, ये काम आपको करवाना है, ठीक है। 6 दिन काम हुआ नहीं, है ना, 6 दिन काम हुआ नहीं, तो आपके पास 36 दिन थे, उसमें से 20 दिन काम हुआ, 6 दिन काम हुआ ही नहीं, तो आपके पास बचे कितने? अब 10 दिन बचे। तो अब आपके पास में 10 दिन बचे और जो लोग करने वाले हैं वो केवल 4 घंटे करेंगे प्रतिदिन। और कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी ये पूछ रहा है। और 40 में से 10 लोग तो वापस नहीं आए, तो वापस कितने आए? 30 लोग आए। और आपको एक्स्ट्रा लोग भी चाहिए, ये आपको पता लगाना है, यही चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे। मैंने कहा यहाँ से ये 40 चला गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 128, और ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस पी, तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में? 98। पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में? 98, ठीक है भैया। ये काम था, ये काम हो चुका है, 16 दिन बचे हैं, ठीक है। 8 घंटे के हिसाब से 40 लोग, ये काम बचा हुआ है। अब 40 में से 10 लोग आए नहीं, तो 30 लोग बचे। जाहिर सी बात है कि 8 घंटे की जगह 4 घंटे करेंगे, ठीक है। 6 दिन काम नहीं होता, अब 10 दिन में पूरा काम करना है, तो और वर्कर की ज़रूरत है। वो कितने वर्कर होंगे? ये 98 होगा, ये हमने कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। 50 workers can complete a piece of work in 40 days. Okay. Every after 10 days, 5 worker left the work. The work completed in how many days? है ना, 50 वर्कर्स हैं जो कि 40 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने यहां से देखा कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है? 50 × 40। अच्छा, जब भी इस तरह की कोई बात हो तो ये समझना पड़ेगा आपको कि भैया एक वर्कर 1 यूनिट करता है। तो अगर एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है तो 50 वर्कर मिलकर कितना कर देंगे? 50 यूनिट कर देंगे। और 50 यूनिट ये मिलकर 1 दिन में करेंगे तो 40 दिन में कितना कर देंगे? 50 × 40, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो आपका जो टोटल वर्क है वो आपका आ गया 2000 यूनिट। 2000 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। अब कंडीशन ये कि ये 50 लोगों ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, और हर 10 दिन बाद 5 लोग, हर 10 दिन बाद 5 लोग जा रहे हैं छोड़कर, 5 लोग जा रहे हैं छोड़कर। तो मैंने कहा ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 लोग चले जाएंगे, ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 लोग चले जाएंगे, फिर ये लोग 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 लोग चले जाएंगे, है ना। ऐसा चलता रहेगा। हाँ सर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा सर? जब तक इनका टोटल 2000 ना हो जाए। मैंने कहा करके देख तो लो, चेक तो कर लो, नहीं तो करते जाओगे, चेक कर लो। मैंने कहा देखो ये कितना हो गया? 500, ये कितना हो गया? 450, ये कितना हो गया? 400, ये कितना हो गया? 350, ये कितना हो गया? 350, ये कितना हो गया? 300। तो मैंने कहा 5, 4, 9, 3, 12, तो ये 1200 हो गया।
और ये हो गया आपका 450 और 350, तो ये हो गया आपका 800। क्या इसका टोटल 2000 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो कितने दिन हो चुके हैं? 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 दिन हो गए। यानी कि जो काम पहले 40 दिन में हो रहा था वही काम अब 50 दिन में हो रहा है। क्यों? काम तो वही है, फिर भी क्यों? क्योंकि भैया कंडीशन ये ना कि हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जो काम 40 दिन में हो सकता था सब लोग मिलकर करते, वही काम अब 50 दिन में हो रहा है क्योंकि कंडीशन लग रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए इस तरह के और सवाल हैं, देखते हैं। इसको हटा दें, पक्का समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 60 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। तो यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है? 60 × 50, और ये आ गया आपका कितना? 3000 यूनिट। ये आपका 3000 यूनिट टोटल वर्क आ चुका। एवरी आफ्टर 10 डेज 5 वर्कर लेफ्ट। यानी कि इन 60 लोगों ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, फिर 5 लोग चले गए, तो ये हो गया 55। फिर 10 दिन तक काम किया, फिर 5 लोग चले गए, फिर 5 लोग चले गए। ठीक है, इस तरह से काम चलता रहेगा। हाँ सर चलता रहेगा। तो जोड़ लो, ये कितना हो गया? 600। ये कितना हो गया आपके पास में? 550। ये कितना हो गया आपके पास में? 500। ये कितना हो गया आपके पास में? 450, है ना। तो 6, 5, 11 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये 2100 हो गया, है ना। 2100 हो गया, 900 अभी और चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 40 × ये कर लिया। ठीक है सर, 10, 20, 30, यहाँ पर 100 कर दिया हमने गलती से, ये 0 होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर भी हमने 100 कर दिया। ठीक है, ये कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 35 कर दिया, 35 × 10, तो ये आपका 450 हो गया था, ये आपका 400 हो गया, ये आपका 350 हो गया। एक बार टोटल करके देख लें, है ना, टोटल करके देख लें। तो यहाँ पर 600, 1100, 1500, ठीक है, 1500 ये हो गया आपके पास में, ये लिख लिया 1500। फिर आपने बोला सर ये जो चीज़ है, ये चीज़ कितनी होगी? 5, 4, 9, ये 1000 हो जाएगा, 1000, और ये आपका हो जाएगा 1350, तो ये हो गया आपका 1350। तो ये कुल मिलाकर हो गया 2850। 2850 हो गया, तो अब कितना बचा? 150 ही तो बचा, 3000 है ना, टोटल 3000 है ना, तो 150 ही तो बचा। इसका मतलब अब जो होगा वो 30 लोग आएंगे और वो 5 दिन काम करेंगे, 150 यूनिट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब दिन कितने लगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 दिन, 65 दिन। यानी कि आपका काम 65 दिन में पूरा होगा। इस हिसाब से जो काम 50 दिन में हो रहा था वही काम अब 65 दिन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 लोग, 5 वर्कर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर लोग जाते हैं तो लोग आ भी तो सकते हैं, है ना, आ भी तो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 60 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। तो 60 × 50 किया, ये आपका हो गया 3000। तो 3000 आपका टोटल वर्क हो गया, 3000 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब एवरी आफ्टर 10 डेज 20 मोर वर्कर ज्वाइंस। हर 10 दिन बाद 20 वर्कर जुड़ जाते हैं। तो मैंने बोला ये 60 लोगों ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, फिर 20 आ गए तो ये हो गया 80, फिर 20 आ गए तो ये हो गया 100, है ना। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका सर 800, ये हो गया आपका सर 1000। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया सर आपका? 2400 हो गया, 2400 हो गया। अब बचा कितना सर? 600 बचा। तो अब ये 120 होगा, इनसे 5 दिन काम कराया तो ये 600 हो गया। इसका टोटल जो है वो 3000 आ रहा है मेरा। तो दिन कितने लगे? 10, 20, 30 और 5, 35। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा इस सवाल का? 35 होगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? 35 होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? पक्का? ठीक है, देखो इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं। 33 मैन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, है ना। 33 मैन जो हैं वो 30 डेज में काम कर देते हैं। इफ 44 मैन स्टार्टेड द जॉब टूगेदर and after every day one person leave, what is the minimum number of days required to complete the whole work? तो भैया 33 पुरुष हैं, 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। अगर 44 पुरुष काम करना शुरू करें और हर दिन एक आदमी काम छोड़कर जाता है तो कम से कम कितने दिनों में आपका काम पूरा हो पाएगा? ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है? पहले तो 33 × 30 करना है,
ये आपका 990 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 44 मैन स्टार्ट कर रहे हैं काम करना और हर दिन एक आदमी छोड़ के जाता है, तो भैया एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 44 आदमी कितना कर देंगे, 44 यूनिट कर देंगे। तो पहले दिन 44 यूनिट हो गया, फिर एक आदमी चला गया, फिर 43 यूनिट हो गया, फिर एक आदमी चला गया 42 यूनिट हो गया, फिर एक आदमी चला गया 41 हो गया, फिर कितना हो गया 40 हो गया। सर कब तक चलेंगे ऐसे? मैंने कहा जब तक इनका जो सम है वो 990 यूनिट ना हो जाए। मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा करके, ठीक है, 3 to 1 तक देख लेते हैं। अच्छा अगर आप इसको यहाँ से देखो, यहाँ से देखो तो ये 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 44 तक आ गया है ना, 44 तक आ गया। तो उधर से अगर देखेंगे तो लगेगा कि पहले दिन 1 यूनिट हो रहा है, फिर 2 यूनिट हो रहा है, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 44 यूनिट्स, है ना। तो क्या इसका सम कर सकते हो? ये कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 44 है, तो ये 44 × 45/2, तो यहाँ से कितना आएगा 22 × 45, इसको सॉल्व करोगे तो ये 990 ही आएगा, ये 990 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सम 990 हो और मुझे 990 ही चाहिए था, मगर नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था। तो अगर मैं उधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे यहाँ से दिखाई देगा कि पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 2 यूनिट, तीसरे दिन 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट, यानी कि 44वें दिन 44 यूनिट हो रहा है। 44वें दिन अगर 44 यूनिट हो रहा है और इसका सम 990 आ रहा है जितना हमें रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब 44 दिन लग गए हमारा काम कंप्लीट होने में। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 44 होगा। इसका कितना होगा, 44 होगा। अब यहां पर ये जो सवाल आता है ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, यहां पर जितने लोग काम शुरू करते हैं वही आपका आंसर होता है, वही आपका आंसर होता है। तो आप यहां पर जब भी सवाल आए ना तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 33 × 30 990 आ रहा है, और इससे अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये आपका n हो गया। तो इस n को यहां पर पुट करके देख लो क्या ये इसमें पुट करने पे 990 दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पर कोई भी 2 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, टोटल वर्क आ गया। और यहां पर जितने लोग काम शुरू कर रहे हैं वो आपका n हो गया, उस n को यहां पर पुट कर दो, पुट करने पे वही वैल्यू आनी चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, तो हमारा आंसर वही हो गया, ठीक है। अभी तक तो इसमें कोई चेंजेस आए नहीं है, बट यहां पर चेंजेस क्या आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि 44 लोगों ने शुरू किया काम करना, और यहां पर ना इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मान लो आपका है 980, मान लो कितना है 980 है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया 44, 43, 42, 41, 40 से लेकर यहां पर आप कहां तक आओगे, मान लो 5 तक आओगे, फिर यहां पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, यहां तक आएगा। अब यहां से ये जो चीज है ना, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो इसका जो सम है वो 10 है, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ये 10 यूनिट है। यानी कि इसका टोटल सम 990 हो रहा था, उसमें से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कितना है 10 है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो सम है वो कितना है 980 है, 980 है, हाँ या ना। तो आप ये सोचो कि अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको 44 दिन दिख रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 44 दिन दिख रहे हैं। बट ये 4 दिन अगर यहां से हटा दें तो 4 दिन हटाने के बाद कितने दिन बचेंगे, 40 दिन बचेंगे। यानी कि अगर यहां पर जो वैल्यू होती उसका मल्टीप्लीकेशन 980 होता तो उस केस में हमारा जो आंसर होता वो 40 दिन होता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है, बट यहां पर अभी हम ये सीख रहे हैं कि भैया जितने लोग काम शुरू करते हैं वही हमारा आंसर होता है नॉर्मली। तो उसको चेक कैसे करेंगे, उन दो डेटा को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लो, इसको इस फॉर्म में पुट करके देख लो कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 75 men कैन डू ए वर्क इन 17 days, यानी कि आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है 75 × 17। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा ये निकलेगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि भैया ये जो है ये 50 है, तो 50 × 51/2, तो ये आ जाएगा 25 × 51। 25 × 1 कितना होता है 25 होता है, 25 × 5 कितना होता है 125, बट ये 50 है तो ये कितना होगा 1250। तो इसका जो सम आएगा वो 1275 आएगा, और ये जो है ये भी आपका 1275 ही है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब 50 लोगों ने शुरू किया, तो आपका जो आंसर होगा, जो नंबर ऑफ डेज वो पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, वो 50 ही होगा। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब कितना है 50। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब कितना है 50। ठीक है, बात समझ में आ गई। 75 17 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है,
ये जो है इसको इस फॉर्मूले पुट करो n+1/2 में, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब 50 लोगों ने शुरू किया तो 50 दिन लगेंगे, क्योंकि 50 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो अगर आप 1 से देखोगे तो 1 2 3 4 से 50, यानी कि ये 50 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम हो रहा है। तो n+1/2 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू मैच हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब 50 है। इस सवाल पे आते हैं। ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 321 डेज। ठीक है, एक व्यक्ति किसी काम को 321 दिन में कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा टोटल वर्क है वो 1 × 321 है। इफ वन मैन स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर दैट ईच डे वन मोर पर्सन ज्वाइंस। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति इसको शुरू करता है और हर दूसरे दिन एक आदमी ज्वाइन हो जाता है इस ग्रुप से। ईच डे द इफिशिएंसी ऑफ ग्रुप्स डबल, है ना, जो ग्रुप की इफिशिएंसी है वो हर दिन डबल होती जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस तरह से काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, और आपके पास ऑप्शंस है। तो अभी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो टोटल वर्क है वो 321 यूनिट है। कंडीशन ये है कि एक आदमी शुरू कर रहा है, हर दूसरे दिन मतलब हर दिन एक आदमी ऐड होता जाएगा। ठीक है, और जो ग्रुप की इफिशिएंसी है वो डबल होती जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भैया पहले दिन एक आदमी था, उसकी इफिशिएंसी 1 यूनिट मान ली, 1 × 1 करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा वर्क है। ठीक है सर, ये हमारी इफिशिएंसी है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, फिर एक आदमी ऐड हो गया तो 2 हो गए, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है सर, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इफिशिएंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है, एक आदमी और आ गया, 3 4 कितना हो गया सर, ये वर्क हो गया हमारा। फिर हमारी इफिशिएंसी जो है वो डबल हो जा रही है, एक आदमी और आ गया, 4 8 कितना हो गया सर, 32 हो गया। ठीक है सर, फिर इफिशिएंसी डबल हो जा रही है। ठीक है, एक आदमी और आ गया सर, तो ये कितना हो गया सर, 80 हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक आदमी और आ गया। ठीक है, ये डबल हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 180 और 12 192। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं कि इसका टोटल क्या 321 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 192 तो लिख दिया ऐसे ही। ठीक है ना, 80 और ये कितना हो गया, 112 124 और 129। तो 9 2 11 9 2 11 और 1 12 और ये हो गया 321। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि पहले दिन एक आदमी था, दूसरे दिन 2 आदमी था, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, यानी कि 6 दिन लग गए आपको। टोटल 6 दिन लग गए आपको इस पूरे काम को करने में। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। आपका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ रहा है आपको। चलें, आसान सवाल था। इफिशिएंसी डबल होती जा रही थी, एक एक आदमी इंक्रीज होता जा रहा था। नंबर ऑफ पर्सन इंटू इफिशिएंसी कर देंगे, वर्क आ जाएगा। इसका टोटल 321 आना चाहिए, ये हमें गिवन था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन था जिसने डिसाइड किया कि हम 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। बट 20 लोग हर दिन जा रहे हैं। द जॉब वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th day, है ना, 7वें दिन काम जो है कंप्लीट होता है। इस हिसाब से अगर 20 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं रोजाना, तो 7वें दिन आपका काम कंप्लीट हो रहा है। फाइंड द मेन हु आर इन दी वर्क इनिशियली। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया शुरुआत में जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो कितने थे, जो कि 20 से क्या हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बोला कि सर नंबर ऑफ पर्सन जो थे ना वो n थे, और ये लोग 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपका टोटल वर्क ये आ गया। बट अब हो क्या रहा है कि भैया n लोगों ने काम शुरू किया, तो एक आदमी अगर 1 यूनिट काम करता है तो n आदमी n यूनिट कर देगा। तो पहले दिन इतना काम हुआ, फिर यहां से 20 आदमी कम हो गए, तो फिर n-20 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग बचे। तो एक आदमी अगर 1 यूनिट करता है तो n-20 लोग कितना कर देंगे, n-20 यूनिट कर देंगे। तो यहां पर पहले दिन इतने थे, फिर 20 कम हुए, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर 20 कम हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा सर, 20 कम हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा सर, 20 कम हो जाएंगे। ठीक है सर, फिर क्या हो जाएगा सर, 20 कम हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये 20 कम हो गए सर, फिर 20 कम हो गए सर, और 20 कम हो गए सर। तो सर ये कब तक किया सर आपने? मैंने कहा भाई उसने बोला है 7वें दिन आपका काम कंप्लीट हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, है ना, ऐसे हो गया।
अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये जो वर्क है और ये जो वर्क है ये बराबर होगा। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार तो n आ गया, ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा सर ये 140 है, हाँ सर 140 है, ठीक है सर। ये 140 नहीं 120 होगा, है ना, ये 120 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 120 हो गया। तो ये 120 है, ये 120 है, 240 हो गया, ठीक है। ये 120 है ना, 360 हो गया, और 360 और 60 कितना हो गया 420 हो गया। तो इसका जो टोटल है वो इतना आ गया, और यहाँ पर कितना है 4n है। तो अगर हम इसको इसके पास ले जाएंगे तो ये 3n हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का 420 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से n सॉल्व करने पे कितना आएगा 140, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा n 140, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली जो थे वो कितने थे 140 थे, ठीक है। इनिशियली कितने थे 140 थे, ठीक है। सवाल में क्या क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि भैया कुछ लोग हैं जो 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने काम करना शुरू किया, बट हर दिन 20 लोग कम होते जा रहे हैं, है ना, 20 लोग कम होते जा रहे हैं, और 7वें दिन आपका काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो n कितनी बार है 7 बार, तो 7n हो गया। 120 240, 120 360 और 60 420, ये टोटल आ गया। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क हैं। तो हमने n किलो निकाल ली जो कि नंबर ऑफ पर्सन था, ठीक है, जो कि हमारा कितना आ रहा है 140 आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चल एक बार देखो इसको अच्छे से, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। कहीं ना कहीं आपका जो डर है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। आगे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं जिसमें आपको परेशानी होती है, बट उस सेशन के बाद आपको परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। बस आपको हमारे वीडियोस को एक एक करके देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको कहीं पर भी ज़रा से भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके बताना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपके लिए हमने पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ उस एग्जाम का नाम डालना है, उस टॉपिक का नाम डालना है, एंटर करना है, आपको सारी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वेल रिसर्च्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। हम जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं वो रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए कि यार यहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। यार यहाँ पर अगर आ गए तो यहाँ से हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतना कंटेंट है बट वो सिस्टमेटिक नहीं है, तो हम पढ़ तो रहे हैं बट वो हमें समझ में नहीं आ रहा, या हम उसको अच्छे तरीके से कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक दें और फाउंडेशन बनाएं आपका अच्छा, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।